जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के 3 बड़े थीम हैं। एक आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। पहले ही कहा है, सीमा पर जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम बहस चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति है आज, बेरोज़गारी, महंगाई, जीएसटी, सभी को लेकर एक लंबा बहस हो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के बारे में। तिरानवेवां दिन है और कल सुबह 6 बजे हम शुरू करेंगे और बूंदी ज़िले में रहेंगे। कल परसों हम बूंदी ज़िले में रहेंगे और 12 तारीख को सवाई माधोपुर ज़िले में महिला शक्ति पद यात्रा होगा, यानी कि उस दिन सिर्फ महिलाएं चलेंगी भारत जोड़ो यात्रा में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है, 19 तारीख को अलवर में एक विशाल रैली होगा, आप सब आमंत्रित हैं। और 18 तारीख को राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अलवर के पास। आपके एग्जैक्ट लोकेशन, आप उस जानकारी आपको मैं 1-2 दिन में दिलवा दूंगा, पर 18 तारीख 1 बजे को अलवर के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उनका 8वां प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अगले दिन पब्लिक रैली होगी। अभी हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 24 तारीख रात को हम दिल्ली में आएंगे और 7-8 दिन हम दिल्ली में रुकेंगे और 2 या 3 तारीख को फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर। ये 7-8 दिन इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि हमारे जो 60 कंटेनर हैं उनकी रख रखाव होने की ज़रूरत है। मेंटेनेंस नहीं हुआ है पिछले 90 दिनों में और 1-2 और कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अभी विंटर के मौसम में हैं और कंटेनर में कुछ हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हम ऐसे इलाके में जाएंगे जहां तापमान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री रहेगा, तो समय लगेगा। नोएडा में इसका रख रखाव होगा, मेंटेनेंस होगा, जो कुछ काम करना है। मेरे मिसाल के तौर से कल मेरे पलंग वो टूट गया और मेरे कंटेनर में नल भी काम नहीं कर रहे थे, तो हर एक कंटेनर में ऐसी समस्याएं हैं। तो हमने सोचा एक साथ ही सभी कंटेनरों का मेंटेनेंस हो। 7-8 दिन लगेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि 2 तारीख या 3 तारीख, मोस्ट प्रोबेबली 3 तारीख सुबह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फिर से होगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के 3 बड़े थीम हैं। एक आर्थिक विषमताएं, दूसरा सामाजिक ध्रुवीकरण और तीसरा राजनीतिक तानाशाही। ऐसा तो देखा जाए एक रनिंग थीम है भारत जोड़ो यात्रा का। पिछले 91-92 दिनों से ये रहा है कि अनेकताओं का जश्न मनाओ ताकि हमारी एकता और मजबूत हो। यही विचारधारा प्रचार कर रहे हैं कि जब हम अनेकताओं को दबाएंगे, एकता कमज़ोर होगी। जब हम अनेकताओं को स्वीकारेंगे, अनेकताओं को पहचानेंगे, अनेकताओं को सम्मान देंगे और अनेकताओं का जश्न मनाएंगे, तब एकता भी साथ साथ मजबूत होगा। तो ये तो एक थीम है, बड़ा थीम है सारे भारत जोड़ो यात्रा में। हमारे विपक्ष के नेताओं के बीच में कल भी बात हुई थी और 3-4 बड़े मुद्दे गिनाए थे। मैंने आपको पहले ही कहा है, सीमा पर जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर हम बहस चाहते हैं। जो आर्थिक स्थिति है आज, बेरोज़गारी, महंगाई, जीएसटी, सभी को लेकर एक लंबा बहस हो मौजूदा आर्थिक
परिस्थितियों के बारे में। ये हमने निवेदन किया है सरकार से, स्पीकर साहब से और चेयरमैन साहब से। अभी उनको तय करना है कौन कौन से मुद्दे लेंगे। अभी तो हमें कुछ संकेत नहीं मिला है कि क्या मुद्दे लिया जाएगा। अब तक तो एक बिल आया है कल, और आज तो प्राइवेट मेंबर्स डे है, तो आज कोई डिस्कशन नहीं होगा। सोमवार को भी इस बिल पर चर्चा चलेगी, पर अगले हफ्ते हम उम्मीद रखते हैं कि जो मुद्दे विपक्ष की ओर से हमने पेश किया है, जिसमें आर्थिक परिस्थिति, मौजूदा आर्थिक परिस्थिति एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियों ने उसका समर्थन दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर एक बहस हो। इसके अलावा आज सुबह हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की गृह मंत्री से, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल है, जो लिस्ट हुआ था बहस के लिए और पारित करने के लिए, वो मांग की गई कि वो एक स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कई राज्यों के अलग अलग विचार हैं इस पर, और कुछ स्थायी समिति में विचार होने के बिना पार्लियामेंट को लाना और पार्लियामेंट को तत्काल इसे पारित करना अच्छा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ सरकार हमारे खड़गे जी की मान ली है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।